की शुरुआत वहीं से होती है जहां उसे दबाया हुआ था। हमारा एमसी कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम उसके भाई हो जिसे लाइट ऑफ ह्यूमैनिटी कहा जाता था। लिंग फियाओ एक बेकार और एक घटिया आदमी जिसके पास एक स्किल भी नहीं है। तुम्हें देख के कोई भी ये बता सकता है। वैसे भी मैं तुम्हारे बड़े भाई को ज्यादा पसंद करता हूँ। ये हुए कहता है कि तुम मुझे कचरा कह रहे हो। मन में सोच रहा होता है कि मैं वो हूँ जो दूसरी दुनिया से यहाँ आया और मुझे बहुत सारी ताकतें मिली और बफ मिले। तुम मुझे ट्रेस कह रहे हो। जो उसकी फियांसे होती है वो आगे आती है और कहती है कि भाई किंग फैंग, आप इसे ऐसा ना समझिए, ये वैसे नहीं है। इनका जो व्यवहार है अभी अभी कुछ समय से भी बस चेंज हुए हैं, आपको इन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए। वो नीचे दबा होता है और वो सोचता है कि मैं ट्रेस नहीं हूँ। हे तू मुझे ट्रेस कह रहा था। हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है, वो भी एक एस क्लास वेपन से, जिससे वो कूद के बच जाता है। हमारे एमसी की नजर उसकी वेपन पे जाती है। वो कहता है कि तेरे जैसे कचड़े के पास एक एस रैंक का वेपन है। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि कोई भी एस रैंक का वेकर मेरे सामने नहीं टिक सकता 1v1 में, वो भी मामूली। जितने भी जीनियस थे उनका नाम मैंने पहले ही देख लिया था, उनमें तो इसका नाम नहीं था। तभी आवाज आती है, रुक जाओ। और उसकी आवाज से एक प्रेशर जाती है जिसके कारण सभी लोगों को उसकी आवाज की प्रेशर पड़ती है। उसने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ, मेरा मैजिक अचानक से खत्म कैसे हो गया। हमारे एमसी का भी पसीना आ रहा होता है। वो सोचता है कि क्या रूल बेस्ड पावर। हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, यहाँ का प्रेसिडेंट है। ये अवेकन प्रेसिडेंट है जिनके अवेकन पावर, जितने भी पावर होंगे उन सबको ये अपने डोमेन में खत्म कर सकता है। जितने भी एसोसिएशन के लोग हैं, मॉन्स्टरों से लड़ने के लिए आप लोगों के पास ताकत है। आखिरकार आप लोग एक दूसरे से ऐसा क्यों लड़ रहे हैं। अनंती सोच रहा होता है कि ये बहुत घटिया है, ये है प्रेसिडेंट यहाँ का, ये बहुत बुरा है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैं मैजिक टावर में नहीं हूँ, जिसके कारण मुझे बफ नहीं मिल पा रहा है। इसके जो टावर से इसे बफ मिलते हैं मैजिक टावर से, वो बफ है कि अनलिमिटेड मैजिक, अनलिमिटेड हेल्थ। तो इसको मैजिक टावर में कोई नहीं हरा सकता। प्रेसिडेंट के सामने झुकता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरे वजह से हुआ है, मैं ध्यान रखूंगा ये सब कभी दोबारा ना हो। तुम ओल्ड मैन। रोज चिल्लाने लगता है और कहता है कि हे तुम ये क्या कर रहे हो, जब इसने मुझे मारा तो तुम यहाँ आ नहीं रहे थे, और जब मैंने इसे मारने की कोशिश की तो तुम इसे बचाने के लिए यहाँ आ गए। क्या तुम भी मुझे कचरा समझ रहे हो और मुझे इग्नोर कर रहे हो। हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या ये एक जीनियस पर्सन है। एस क्लास का वेपन और डिवाइन मैप भी है इसके पास, लेकिन जो इसकी पर्सनैलिटी है वो इसके काम से मैच नहीं कर रही। प्रेसिडेंट कहता है कि लिंग फैंग, तुम अपनी बकवास बातें यहाँ बंद करो। मैं कभी भी किसी का साइड नहीं लेता, और मैं किसी का साइड लेता हूँ तो वो सिर्फ इंसानियत का होता है। लिंग फैंग चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी इस बेवकूफ बात पे यकीन करूंगा। वो वहां से जा रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग मुझे नीची नजरों से देख रहे हो, लेकिन बस तुम लोग इंतजार करना, तुम्हें पता चलेगा कि तुम किससे पंगा ले रहे हो। मैं जल्दी ही मैजिक सीलिंग आइटम को ढूंढ लूंगा जिससे मैं मैजिक टावर को सील कर पाऊँ, और तुम लोग जान लोगे कि जो चूजन वन है वो मैं ही हूँ। प्रेसिडेंट हमारे एमसी के कंधे पे हाथ रखता है। प्रेसिडेंट कहने लगता है कि तुम बाई किंग फैन हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छा समझता हूँ, और तुम ताकतवर के साथ साथ दिमाग वाले हो, तुम्हें पता है कि कब क्या कदम लेना चाहिए। ये सब सुन के हमारा एमसी हंस रहा होता है, लेकिन मन में सोचता है कि ये सब क्या बकवास है, सारे इंसान क्यों मुझे पसंद करते हैं। ऐसे भी जो वो मर चुके हैं ग्रेट प्रॉफिट, उनकी जांच करना शुरू कर दिया है मैंने। जहाँ पर उसकी मौत हुई है वहाँ पर डेमोनिक पावर को देखा गया है। ऐसा हो सकता है कि किसी डंजन से कोई डीमन आ गया हो और ग्रेट प्रॉफिट को मार डाला हो। ग्रेट प्रॉफिट मतलब भविष्य बताने वाला। इसे देख के ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई इंसान नहीं होगा। और जहाँ तक कि इसकी फाइनल रिजल्ट की बात हुई तो हमें और इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। वैसे भी जहाँ तक कि डिवाइन वेपन की बात हुई तो आपको भी लिंग फैन के साथ जाना चाहिए। बाई लिंग फैन, आप दोनों के कंधे पे ही हमारे फ्यूचर टिके हैं, आप भी ना। चलिए ठीक है। वो मन में सोचने लगता है कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा तो ठीक है कि जो ह्यूमैनिटी की होप है वो मेरे कंधे पे है, लेकिन नहीं, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा तो बिल्कुल नहीं है। प्रेसिडेंट जाने लगते हैं और कहते हैं कि
तुम लोग ऐसे ही मेहनत करते रहो। वैसे भी जो ह्यूमैनिटी की होप है वो तुम जैसे नौजवान लोगों पे टिकी है। जो लिंग फैन की फियोंसे होती है वो कहती है कि ठीक है, मैं लिंग फैन को जाके चेक करती हूँ, पता नहीं आजकल उसका व्यवहार कैसा हो चुका है। भी हमारा एमसी कहता है कि अरे एक मिनट रुको, उसे पकड़ लेता है। मुझे माफ करना लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। जो लिंग फैन है उसकी जो पर्सनैलिटी है, क्या वो कुछ समय से चेंज हो चुकी है? वो अपने पुराने व्यवहार से ज्यादा ही अलग व्यवहार कर रहा है अभी के समय में? क्या ऐसा ही हो रहा है? हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि क्या इसे मेरे ऊपर कोई शक नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अचानक से पूछ लिया कि लिंग फैंग के बारे में। ओह सॉरी, मैंने गलती से आपको पकड़ लिया था रोकने के बजाय। मैं बस ज़्यादा ही इम्पल्सिव हो रहा हूँ। और हाँ, वैसे भी मुझे उसके बारे में कुछ जानना नहीं था, लेकिन उसका व्यवहार आपने अचानक से चेंज हो गया बोला तो मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आ गया। फिर हमारा एमसी मन में सोच रहा होता है कि मुझे और सावधान रहना पड़ेगा, मुझे ध्यान से कदम उठाने पड़ेंगे। जो उसकी फियांसे होती है वो कहती है कि तो ऐसा मामला है। ये मन में सोचने लगती है कि ये जो बाइकिंग फैन है ये बहुत अच्छा है, ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके बारे में जानना चाहता है। हालांकि जो पहले लिंग फैन था वो थोड़ा डरपोक था, लेकिन वो ऑनेस्ट था। लेकिन जब वो अचानक से एक दिन उठता है तो उसका जो व्यवहार है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये सब तो बुक में था ना, ये कैसे हो सकता है? और आना ही था तो ऐसा क्यों हुआ कि मैं इस साइड कैरेक्टर में आया, जो कि इस कचड़े के अलावा और कुछ हो नहीं सकता। और वो कुछ अजीब बातें कर रहा था कि वो किसी पैरेलल वर्ल्ड में आ गया है, वो ट्रांसमीटर हो चुका है। यह सब तो बुक था, मेरे पास तो कोई चीट होने चाहिए थे। ऐसे अजीबो गरीब बातें कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि वो अभी सो के उठा है इसलिए ऐसे बकवास बातें कर रहा होगा। लेकिन अचानक से उसके बाद वो अपना व्यवहार को पूरी तरीके से बदल दिया, जैसे कि वो कोई दूसरा व्यक्ति हो। ना केवल उसके बाद वो बहादुर बना, लेकिन यहाँ तक कि जो टॉप क्लास के आइटम होते हैं और वेपन्स हैं उनकी लोकेशन अचानक से कहाँ से पा गया। हालांकि उसके बारे में कोई नहीं जानता था। यहाँ तक कि डिवाइन आइटम के मैप भी, जैसे कि उसके पास पावर आ चुका था कि वो जो कुछ भी कहेगा वो सच हो जाए। ऐसा ही करके उसने एक दिन एस क्लास के शॉट को पा लिया। वह दिखाया जाता है कि वो कह रहा होता है कि ये बहुत बढ़िया है, मैंने जैसे नॉवल में पढ़ा था कि ये आइटम यहाँ मिलेगा वैसा ही हो रहा है। उसकी फियांसे और बताने लगती है कि हालांकि वो वीक है, लेकिन एस क्लास के आइटमों के कारण वो एस क्लास के लिस्ट में पहुंच गया। यहाँ तक कि जो हमारे दोनों फैमिली के एल्डर हैं उन्होंने कहा कि उसे एलाइटमेंट मिल चुका है, ऐसा कि उसने अचानक से अवेक कर लिया है किसी स्किल को। लेकिन जब हम लोगों ने उनसे पूछा तो उसने साफ साफ मना कर दिया हमें जवाब देने से। ये सब सुन के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि क्या अलाइटमेंट अवेकन, ऐसा नहीं हो सकता कि ये इतना सिंपल बात हो, क्योंकि उसने ऐसा व्यवहार किया मुझे देख के कि मैं बाई लिंग फैन हूँ ही नहीं, जैसे कि मैं बाई किंग फैन हूँ ही नहीं। लेकिन उसने सभी लोगों को सरासर बताने से मना कर दिया। हालांकि जहाँ तक कि लिंग फैन की व्यवहार की बात हुई उसके हिसाब से तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वह सबसे बात छुपा रहा है, यहाँ तक कि अपनी फैमिली और फियांसों को भी नहीं बता रहा है। ये सब तभी हो सकता है जब वो ओरिजिनल लिंग फैन ना हो। जैसा कि वो अपनी फैमिली को सब कुछ बता दे तो वो अपनी मौत के तलाश में है। पैरेलल वर्ल्ड, इसकी पर्सनैलिटी अचानक से चेंज हो जाना, ऐसा कि जो लिंग फैन है वो लिंग फैन ही नहीं है। मुझे लगता है कि वो किसी से पोजेस है। पोजेस मतलब किसी के कब्जे में है। अभी कुछ आवाज आता है, उनका ध्यान कहीं जाता है, वो लोग दिखते हैं। अभी उसकी फियांसे कहती है कि आखिरकार ये क्या आवाज है। स्टेशन के बाहर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि देखो ए क्लास का जो डीमन मॉन्स्टर है वो डंजन से बाहर आ चुका है और सिटी में तबाही मचा रहा है। क्या? तो कोई रोक नहीं रहा क्या उसे? जो सर लिंग फैन है वो उनसे फाइट कर रहे हैं। मिस्टर के बारे में बताया जाता है, ए क्लास डीमन कॉफ कैनाइन डीमन अपने एस क्लास के वेपन से अटैक कर रहा होता है, जिसका नाम एस क्लास वेपन ब्लेजिंग फ्लेम फ्रॉस्ट फ्लाइंग स्वॉर्ड। तेरे जैसा छोटा डीमन आखिरकार मेरे सामने ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? अपना अटैक करता है, जिसके कारण वो बहुत सारे उसके पास फेंका के जाते हैं। उसके हाथों में जो एक और स्वॉर्ड है उसका नाम एस क्लास वेपन मिटियोर स्वॉर्ड
है। मैं वो हीरो हूँ जो सभी लोगों को बचाएगा। वैसे भी सभी लोगों को ध्यान मेरी तरफ रहना चाहिए। और वो अटैक के लिए तैयार होता है और बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा करता है। फिर अपने स्वॉर्ड से बहुत सारे अटैक करता है, जिसके कारण वो मॉन्स्टर वहाँ 2 टुकड़ों में कट जाता है। ये लोग खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, यहाँ तक कि ये एक डीमन है, वो भी एक क्लास का, तो क्या हुआ, हमारे पास द लिन फैन है जो इसे एक बार में हरा दिए। एक और जो मास्क का पहना होता है वो कहता है कि ये वही जीनियस है ना जो अभी सभी की नजर में है। बाकी लोग कह रहे होते हैं कि मार डालो उसे, फाइट करो। उसकी फियांसे कह रही होती है कि देखा कितना अमेजिंग है लिन फैन। देख के हमारा एमसी सोच रहा होता है कि ये एक कॉप्स केनाइन है जो कि पहले शहर में रहा करता था, जिसे इंसानों ने मार डाला। उसके बाद इसने इंसानों से बहुत नफरत किया, जिसके कारण इसकी मैजिक टावर में एक क्लास मॉन्स्टर से जाके ये मिल गया, जिसके कारण ये बना। यहाँ तक कि ये डीमन में रेयर स्पीसीज है, बोलते नहीं बना है तो प्लीज सॉरी। इसलिए ज्यादातर इंसान इसके बारे में नहीं जानते कि इसकी एक और विशेषता है। आप करना, मुझे लगा था 2 टुकड़े में कट गए हम इसलिए मर गया है बोला था। लिंग फैन उसके सामने स्वॉर्ड में बहुत सारे अटैक करता है और कहता है मर जाओ। ये हो रहा है जब इसको काफी अटैक मिल जाता है तब वो जमीन पे गिरा होता है। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि वो डीमन मर चुका है, लिंग फैंग कितने अच्छे हैं, वो कितने अमेजिंग है। हमारा एमसी मन में सोचते हुए कहता है कि वो अपनी मौत का नाटक करता है और उसके बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली डीमन के रूप में जन्म लेता है फिर से, जो कि डीमनों के रैंक के बीच में आता है, जो कि एस क्लास डीमन। सॉरी मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रहा था, मैंने ले आया और इसका सिर्फ एक चैप्टर है तो इतना ही बना है, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई जैसा होगा वैसा मैं ले आऊंगा यार, काहे टेंशन लेते हो। इसके एक ही चैप्टर है तो एक ही आए हैं, ठीक है। और मैं कुछ काम में फंसा हूँ तो डाल नहीं पा रहा, इसलिए मैं पहले ही एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पहले ही 2 वीडियो डाला हूँ, उसमें 1000 आज भी व्यूज़ नहीं आए हैं। थोड़ा व्यूज़ पे ध्यान दो यार प्लीज़, और लाइक एंड शेयर कर दो प्लीज़। चलिए ठीक है, बाय।